देखिए मैं आपको पास लेके चलता हूं। टॉरस राशि है, इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके से बांटा गया है। टॉरस राशि में आपका फेस होता है, नेक होता है, और नेक में गुलेट होता है, लैरिक्स होता है, थ्रोट होता है, सेब्रिलियम होती हैं, बोन्स ऑफ द नेक होती हैं, एक ट्रैका होता है। ये इंटरनल पार्ट है, और इंटरनल पार्ट देखने के लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास नक्षत्र और सब लॉर्ड का कॉम्बिनेशन आपको पता हो, कौन सी डिग्री पे कौन सा सब आएगा और वो सब कौन से पार्ट को डील करेगा, ये जरूरी है आपके लिए। आज मैं आपको इसका ओरल बताता हूं, बाद में डिग्री वाइज बताऊंगा। जैसे टॉरस राशि जहां से शुरू होती है वहां पे वीनस का साइन तो शुरू होगा ही होगा, और इसमें क्योंकि जो नक्षत्र है वो सूर्य का होता है, टॉरस राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 पद पड़ते हैं, ये आपको मालूम ही है। लेकिन जब उनका आगे डिवीजन करते हैं तो राहु जहां पे सब लॉर्ड आता है वो इंफ्रा ऑर्बिटल प्लेस को डिनोट करता है। प्लेस वेयर द आईज रोल, जहां आपकी आंखें रोल करती हैं, उस जगह का मालिक टॉरस साइन में वीनस सन राहु हैं। ये कहां काम आएगा आपके काम इसलिए आएगा, यदि आप एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं तो उसमें हम एक साइन के कितने भाग करते हैं। एक साइन में देखिए 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं, और एक साइन के भाग जो हो गए 21 भाग हो जाते हैं। 21 मोटे मोटे 21-22 भाग हो जाते हैं। तो 21-22 भाग में हमने पूरा जो आपका नेक है सिस्टम, जो आपका दूसरा घर है, उसको बांट दिया है। उसमें इंटरनल पार्ट भी होंगे, एक्सटर्नल पार्ट भी होंगे। आपके लिए ये सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उसके लिए मैंने ये दिया है कि आपको परेशानी ना हो। तो टॉरस साइन में सबसे पहले जो सूर्य के नक्षत्र में राहु का सब है, वो आईज रोल करने के प्लेस को डिनोट करता है। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि टॉरस साइन में यदि हम 1 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री के ऊपर कोई अटैक होता है, कोई प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आता है, 1 डिग्री के ऊपर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं और ऐसे में किसी का एक्सीडेंट होता है, तो कहां चोट आएगी? आई बाल्स में चोट आएगी। और कहां इसका ऑपरेट कहां करना पड़ेगा? आई बाल्स को कंट्रोल ऑपरेट करना पड़ेगा। या कोई बीमारी आएगी तो आई बॉल्स को, इन्फेक्शन आनी तो आई बॉल्स के ऊपर आएगी। तो ये इस तरीके से हमने देखना है। इसी तरह सूर्य के नक्षत्र कृतिका का जो सेकंड पद है, जो यहां पे है, देखो पहले तो आपको मालूम ही होना चाहिए सूर्य का पहला पद सूर्य का ही होता है। जो पहला सब होता है सूर्य का होता है, लेकिन वो एरी साइन में रह गया है। पहला पद सूर्य का होता है, एरी साइन में रह गया है। दूसरा जो होता है वो चंद्रमा का होता है, वो भी एरी साइन में रह गया है। तीसरा जो तीसरा, ये मेरे तरफ से तो नहीं आ रही जी, मेरे पास तो कोई मशीन नहीं लगी हुई। आप उसे ना अपना म्यूट कर दो, सबको कोई ना कोई खुला छोड़ देता है, फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, पहले ये बता दो मुझे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भी को बता दो सर। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलो देखिए, जो आप सूर्य पहले वीनस साइन में सूर्य का नक्षत्र जो है वो आपको पता होगा, कृतिका नक्षत्र का 1 पद पड़ता है जो
26.40 डिग्री से शुरू होता है, एरी साइन से सूर्य का नक्षत्र शुरू होता है। वहां पे उसके कौन कौन से भाग आते हैं? देखिए, सूर्य का पहला भाग सूर्य के नक्षत्र का सूर्य होगा, पहला सब, दूसरा मून होगा, तीसरा मंगल होगा। इसमें सूर्य एरी साइन खत्म हो गया। उसके बाद राहु आएगा, राहु तीसरा पद आएगा, राहु का आएगा। जो राहु का पद आएगा, राहु का सब आएगा, वो आई बॉल्स को कंट्रोल करता है। जो बृहस्पति का पद आएगा, डिग्री वाइज में मैं आपको दे दूंगा। आज मैं आपको ओरल दे रहा हूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्या आपने ये एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो इस तरह की है। आपको समझ आती है तो मैं सिखाऊंगा, नहीं समझ आती तो इसको बंद कर देंगे। दूसरा पद आएगा बृहस्पति का। जो टॉरस साइन में सूर्य नक्षत्र का जो दूसरा सब आएगा वो बृहस्पति का आएगा। वो ब्रॉड बोन अबव द आईज, ये जहां पे आई ब्रो होती है ना, आई ब्रो होती है, आपका माथा है, उसको डिनोट करता है। आई ब्रो से लेके जो आपका ये फोर हेड है, फोर हेड को कंट्रोल करता है। ये कोई यहां पे अफ्लिक्शन आएगी, कोई इन्फेक्शन आएगी तो यहां पे होगी, और कोई फ्रैक्चर होगा तो आपके माथे पे चोट आएगी, जो माथा है आपका उस पे चोट आएगी। कोई आपका प्रॉब्लम आएगी तो यहां पे फोर हेड पे ही आएगी। ये देखो लिखा है फोर हेड, ठीक है जी। और उसके अगले वाला जो भाग है जो टॉरस में पड़ता है, सूर्य का सब है सैटर्न। वो मैक्सिलरी, अपर एंड लोअर जा। कई बार आपका एक्सीडेंट होता है, लोअर जा आपका टूटता है या अपर जा आपका टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, आपने देखा है। कई बार इन्फेक्शन होती है, अपर जा में इन्फेक्शन हो जाती है, कई बार लोअर जा में इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत बुरी तरह नसूड़े फूल जाते हैं, कई बार कैविटी बन जाती है, कई बार बोन जो है दांत को छोड़ के एक तरफ हो जाती है, दांत नंगा हो जाता है। बहुत से लोगों का हुआ होगा, देखा होगा आपने। और वो कौन से भाग में होता है? जब टॉरस साइन में सूर्य के नक्षत्र में सैटर्न का जो सब एरिया है वहां पे अफ्लिक्शन आती है। मैं आपको बहुत हाई एंड पे लेके जा रहा हूं। यदि आप यहां पहुंचते हैं तो मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं ऐसी क्लास को पढ़ा रहा हूं जिसका मैं खुद एक दिन स्टूडेंट बनूंगा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। उसके बाद वीनस, सन और मरकरी। जब मरकरी का साब आएगा, सैटर्न की अगली डिग्री आएगी, मरकरी का साब आएगा। यदि आप कहो तो मैं डिग्रियां बोल देता हूं साथ में, अगली बार मैं आपको प्रिंट आउट भी दे दूंगा। वो लिप्स है, किसी के लिप्स पे चोट आती है, किसी के लिप्स जल जाते हैं गर्म चीज से, किसी के लिप्स पे छाले हो जाते हैं, किसी के लिप्स होते हैं वो क्लब लिप्स होते हैं, किसी के पैदा होते ही क्लब लिप्स होते हैं। आपके पास कंजेनिटल डिजीज हो जाती है, किसी के लिप्स मोटे होते हैं, किसी के लिप्स पतले। आपको आज समझ आ जाएगी किसी के लिप्स बहुत पतले क्यों होते हैं, किसी के लिप्स बहुत मोटे क्यों होते हैं, किसी के लिप्स काले क्यों होते हैं, किसी के लिप्स बहुत ही सुंदर पिंक रंग के क्यों होते हैं। ये आपको आज समझ आ जाएगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और किसी के लिप्स गुलाब की पंखड़ियों की तरह होते हैं, किसी के लिप्स बहुत शैबी तरह के होते हैं, किसी का जो वाक होता है वो बहुत बड़ा होता है, किसी का वाक बहुत ही छोटा होता है। तो वो क्यों होता है आपको ये समझ आनी चाहिए, क्यों होता है। इस अफ्लिक्शन इस जगह कैसा प्रभाव है आपके टॉरस साइन में सूर्य के नक्षत्र के मरकरी पे कौन सा प्रभाव पड़ा है? किसी बुरे प्लैनेट का प्रभाव, शुक्र जैसा प्रभाव है, खूबसूरत होंठ, सैटर्न जैसा प्रभाव है, काले होंठ। किसी के काले होंठ ऐसे होते हैं जैसे सिगरेट पी रहा होता है, कभी सिगरेट को टच भी नहीं की होगी। किसी का राहु जैसा प्रभाव है, अगली होंठ। किसी का केतु है, डी शेप्ड होंठ। किसी का बृहस्पति है तो बड़े बड़े होंठ। ऐसा करके ये आगे की बातें हैं। यदि आप यहां तक समझो, आगे का भी समझाऊंगा, पहले यहां तक समझ लो आप। अब उसके आगे जो वीनस के साइन टॉरस में सूर्य का नक्षत्र है, उसके आगे वाला भाग जो सब है वो केतु का सब है। वो किसको? नॉस्ट्रिल को, एक्सटर्नल ऑरिफेस ऑफ द नोज को डील करता है, जो प्रिंसिपल आर्टरी ऑफ द नेक से आती है। कैरोटाइड प्रिंसिपल आर्टरी ऑफ द नेक से आती है। वो एक्सटर्नल ऑरिफेस ऑफ द नोज को कंट्रोल करता है, आपको पता चलना चाहिए।
कि आपके नोज को कौन कंट्रोल करता है, नोज आपका तीखा क्यों है, नोज आपका मोटा क्यों है। आपके किसी का नोज होता है इतना बढ़िया होता है, उस पर कभी ब्लैक हेड्स आते नहीं है, किसी का नोज होता है मेरे जैसा, उसमें ब्लैक हेड दूर से भाग के आ जाते हैं और ऐसे खेती जमा लेते हैं जैसे खेत में खड़े होते बाल उगते हैं, खेत में घास उगती है, इस तरह उग जाते हैं। तो ये है इस जगह पे कैसी एफ्लिक्शन है, कोई प्लांट दूसरे घर से देख के इस पर्टिकुलर एरिया को कैसे देख रहा है, वो डिपेंड करता है कि हमारे नोज की शेप कैसी होगी, हमारे नोज का आकार कैसा होगा, उसकी शाइन कैसी होगी, ये वो भाग है। आगे उसका भाग है वीनस सन वीनस। ये ऑप्थेल्मिक एरिया, जो हमारी आंखों का ऑप्थेल्मिक एरिया, ऑप्थेल्मिक बोलते हैं विजन का एरिया, आंखों को डिनोट करता है। ऑप्थेल्मिक मींस आंखों से रिलेटेड, जो हमारी देखने की शक्ति को कंट्रोल करता है, आंखों की चमक को कंट्रोल करता है, आंखों में पाए जाने वाले जेल को कंट्रोल करता है, आंखों में दिखने वाले आंसुओं को कंट्रोल करता है। जो किसी की आंखें ऐसी होती है जैसे लगता है कि ये रो रहा है, ऐसी छलकती है आंखें, छलकने वाली आंखें। किसी की ड्राई आंखें होती हैं, किसी की आंखें ड्राई क्यों हो जाती हैं, किसी की निगाह कमजोर क्यों हो जाती है, उसकी वजह से ये सारा ये वीनस सन वीनस वाला एरिया को कंट्रोल करने वाला चीजें हैं। अब वीनस मून ऑप्थेल्मिक एरिया ऑफ विजन, देखिए आपको पता है वीनस क्वालिटी ऑफ विजन का कारक है, मून उसमें पाए जाने वाले द्रव का कारक है, वीनस आंख की पुतली के पीछे पाए जाने वाले जेल का कारक है जो ग्लूकोमा एरिया को कंट्रोल करती है और आगे वाली शाइन को कंट्रोल करती है। वीनस मून मार्स का जो चंद्रमा का नक्षत्र अब शुरू हो गया है, शुक्र के साइन में चंद्रमा का नक्षत्र शुरू हो गया। चंद्रमा के नक्षत्र में पहला जो सब है वो चंद्रमा का होता है, आप लोगों को मालूम है, जो एरिया ऑफ विजन को कंट्रोल करता है। दूसरा भाग मंगल का होता है जो कैरोटाइड प्रिंसिपल आर्टरी ऑफ द नेक को कंट्रोल करता है, ऑडिटरी ट्यूब को कंट्रोल करता है, हीयरिंग ट्यूब को कंट्रोल करता है। देखो कितना सेंसिटिव है ये, हीयरिंग ट्यूब और आर्टरी ऑफ द नेक दोनों को कंट्रोल करता है आपका ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, जिसको सुनने की जो ट्यूब होती है उसको कंट्रोल करता है वीनस मून मार्स। ऐसे में यदि आपके पास ऐसा बंदा आता है जिसकी हीयरिंग जो है वीक है, जिसको सुनाई कम देता है, जनरल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसके बड़े बड़े दोहे हैं। क्या है, हमने पर्टिकुलर देखना क्या खराब है। पर्टिकुलर खराब देखने के लिए हमें वीनस मून मार्स का एरिया देखना पड़ेगा। इस डिग्री पे कोई बुरा प्लैनेट तो नहीं बैठा, इस डिग्री पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं आ रहा, इस डिग्री के ऊपर कोई बुरा अफ्लिक्शन तो नहीं चल रहा, इस डिग्री के ऊपर कोई बुरा ट्रांजिट तो नहीं चल रहा जो इसकी आर्टरी नर्व को खराब कर देगा, आर्टरी ऑफ द नेक को खराब कर देगा, जहां से ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, फिर वो ठीक होने वाला नहीं है। अभी मंगल के बाद आता है राहु का साब आता है। वीनस मून राहु, नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल ऑफिस ऑफ द नोज, रूट ऑफ द टंग, स्मॉल पोर्शन वेयर द टंग इज अटैच्ड, जहां हमारी जीभ बिल्कुल नीचे लगी हुई है, जहां से जुड़ी हुई है, वो जो जगह है वीनस मून राहु के पास है, जहां पे हमारा एक इंग्लिश का नाम मैं भूल गया, पंजाबी में जिसको बोलते कौन लगा हुआ है, जो हमारे खाने वाले भाग को हमारे फूड पाइप में भेजता है और सांस हवा को एयर पाइप में भेजता है। तो वो जो एरिया है वो राहु के अंडर है। वीनस मून जुपिटर, जब जुपिटर का साब आता है वो हमारी चिन्ह को कंट्रोल करता है। आपको पता है कि दूसरा घर जो हमारा ये आपका सारा एरिया को कंट्रोल करता है चिन्ह, जो ये चिन्ह है हमारा लोअर जा की शेप क्या है, हमारे चिन्ह की शेप क्या है, वो किसी की लटक रही होती है, नीचे को मांस लटक रहा होता है, किसी का बिल्कुल साथ में लगा होता है, किसी की चिन्ह दांतों के पास चले जाती है, किसी का नीचे आ जाती है, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, डिपेंड करेगा यहाँ पे प्रभाव कैसा है। आगे वीनस मून सैटर्न, ये जो थायराइड हमारे होते हैं ये उनको उस एरिया को कंट्रोल करता है और दांतों को कंट्रोल करता है। हमारे दांत, हमारे थायराइड, ये जो इसकी शील्ड लाइक ग्लैंड बिहाइंड द नेक जो होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है वीनस मून सैटर्न। ये जो वीनस का साइन है, चंद्रमा का नक्षत्र है और सैटर्न का सब है।
उसके बाद आता है वीनस मून मरकरी। वीनस का साइन टॉरस, चंद्रमा का नक्षत्र, और उसमें मरकरी, मरकरी का सब, ये हमारी टंग, बल्क ऑफ द टंग इन द माउथ, जो हमारी जीभ हमारे मुंह में चल रही है, घूम रही है, खाना खाने में हमारी सहायता दे रही है, खाने को अंदर लेके जाने में हमारी सहायता कर रही है और बोलने में हमारी सहायता कर रही है। वो मेन जो पार्ट है, बल्क ऑफ द टंग जो है, जो जीभ है हमारे मुंह माउथ में है, उसको कंट्रोल करता है ये। और एसोफिगस, मस्कुलर पैसेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फायरेक्स टू द स्टमक, जो उसको एसोफिगस का जो ऊपर का भाग है, जो हमारा मस्कुलर पैसेज है, वो उसको कंट्रोल करता है वीनस मून मरकरी। जब हम देखेंगे किसी का एसोफिगस खराब हो रहा है या किसी का जीभ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी जीभ में जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वीनस मून मरकरी को देखना पड़ेगा। वीनस मून मरकरी का जो भाग जिस डिग्री में पड़ रहा है, वहां पे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। आपको ये पता है एज सीनियर स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आप जहां भी टॉरस साइन पढ़ा हो, ये टॉरस साइन 8वें घर में भी हो सकता है, टॉरस साइन दूसरे घर में भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस। मैं टॉरस साइन की बात कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस मैं टॉरस साइन की बात कर रहा हूं, उसके अफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए। आगे का है वीनस मून केतु, मरकरी के बाद सब आता है केतु का। ये हमारे थ्रोट को, एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक, गले के अंदर के भाग को कंट्रोल करता है, उबुला को कंट्रोल करता है, फ्लैशी मास सस्पेंडिंग ओवर द बेस ऑफ द टंग, जो हमारी जीभ है उसके नीचे जो मांस का होता है थोथड़ा, उसको कंट्रोल करता है। वीनस मून वीनस, ये हमारे लिंगुअल पार्ट लीडिंग टू द टंग, वोकल फोर्ड, कॉर्ड दैट वाइब्रेट मेक साउंड, ये वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। और हमारे लिंगुअल का वो भाग जो टंग के साथ जुड़ा हुआ है उसको कंट्रोल करता है। वीनस मून सन, ये फ्रंटल फोरहेड को डील करता है। वीनस मून सन फ्रंटल फोरहेड को डील करता है, फोरहेड का बाहर का भाग को डील करता है, जो स्कल के साथ जुड़ा हुआ है उसको डील करता है। वीनस मार्स, मार्स अभी मंगल का नक्षत्र शुरू हो गया है, मंगल का नक्षत्र टॉरस साइन में शुरू हो गया है, उसका पहला जो सब है वो मंगल का ही होगा। ये सुपरा ऑर्बिटल एरिया वेयर द आई बाल्स रोल, वहां पे कंट्रोल करता है। उस एरिया में जहां पे हमारी पुतली घूमती है, उस एरिया में जहां पे आंख की पुतली घूमती है, उसको कंट्रोल करता है। वीनस मार्स राहु, ये टेम्पनिक पोर्शन नियर द एब्डोमेन अपीयर लाइक ए बेल, ये उस भाग को कंट्रोल करता है। वीनस मार्स जुपिटर, ये प्लेटिक बोन इनसाइड द माउथ उसको डील करता है। वीनस मार्स सैटर्न डेंचर को डील करता है। डेंचर टीथ, वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के जो वर्टिब्रा हैं उनको डील करता है। ये सी स्पाइन के एंड में होता है, वहां पे डील करता है। और ये मैंने आपको थोड़ा सा एक झलक दी है एडवांस, सुपर एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। बोलिए जी, कौन सा केस क्या है? हाँ जी सर, इनका वही सेम केस है जी। 14 इयर्स, उस टाइम 15 इयर्स का था बच्चा जी। एंड उनको जी पहले तो अटैक आया है, बेहोश हो गए थे, उसके बाद उनकी कोई ब्लॉकेज हुई थी हार्ट में एंड वो ब्रेन में चली गई एंड वो पैरालाइज समझते रह गए, लेकिन वो राइट साइड पूरा पैरालाइज हो गया। ओके। और उनके हार्ट में 2 बार ट्यूमर आ चुका है। कोई बात नहीं जी, आप नाम बताइए बच्चे का क्या है? उसका नाम है जी युवराज सिंह नाम है जी, युवराज सिंह। आपका नाम क्या है? राजेश डडवाल। ये सर। ओके जी, राजेश डडवाल जी, इसका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 5 सितंबर 2000 सर। 2000 टाइम? रात के सर 10:10 की 22 बज के
10 मिनट 2010 8 बज के 10 मिनट। जी सर। ओके, प्लेस चंडीगढ़ सर। सर सॉरी, टाइम 4:37 PM सर। ठीक है, लिखा? सर ठीक है जी। जी सर, ठीक है जी। ये लो सर, ये मैंने जो भरा है, दोबारा मैं बोलता हूं, युवराज थ्रू मिस्टर राजेश डडवाल 5 सितंबर 2000 1637 चंडीगढ़। यदि ये डाटा ठीक है सर एक मिनट देख रहा हूँ सर, कोई इशू आ रहा था मुझे, कुंडली नहीं वो लग रही, चार्ट वो ठीक नहीं लग रहा। 5 सितंबर सन 2000 16:37 सर मुझे लगता है सर 5 सितंबर ठीक है जी, 5 सितंबर 2000 जी, चंडीगढ़, एंड टाइम 8:10, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी सर, 8:10 है जी, 8:10 शाम का 8:10। 8 का मतलब 20 है जी, 2010। जी सर, यही है, सेम है। 12 लगन की हॉरोस्कोप है सर। जी जी सर। ठीक है सर। देखिए, आप स्पाइन के बारे में देखिए, जहां पे इसकी वीकनेस है पहले देख लो, जहां पे इसकी वीकनेस है पहले देख लो कि इस हॉरोस्कोप में कहां पे वीकनेस है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। इसके 3rd हाउस में सैटर्न जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं। सैटर्न यहां पे 12वें घर का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी है सैटर्न, ठीक, एक्वेरियस राशि का स्वामी है। यहां पे केतु बैठा है जो दूसरे घर को देख रहा है, राहु ऑलरेडी 4थे घर में बैठा है, मंगल यहां पे 5वें घर में बैठा है। ये कुछ बातें हैं, सैटर्न मंगल को देख रहा है, सैटर्न मंगल को देख रहा है। देखिए, सैटर्न जो है मंगल को देख रहा है। ये इसका देखो, जो बृहस्पति है लगन का स्वामी है, सैटर्न के साथ बैठा है। ये इसका टेंडर एरिया है। टेंडर एरिया देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया टेंडर है। इसका समझ लो थोरैसिक रीजन से लेके ये लंबर रीजन तक जो है ना एरिया, ये इसका टेंडर है। जो ये 3rd हाउस में 4th हाउस में थोरैसिक रीजन होता है, यहां पे सैटर्न, जुपिटर और राहु बैठे हैं, और मंगल जो है वो 5वें घर में बैठा है। यहां पे लंबर रीजन होता है, एल सेक्शन होता है, स्पाइन का एल सेक्शन होता है, ये थोरैसिक साइन का होता है। अब जब इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तभी ये चीज पॉसिबल है, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब देखो ये क्या हो सकता है, कब हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्या और कब यदि देखेंगे तो हम स्पार्क और सैटर्न की ट्रांजिट का देख सकते हैं। जैसे ये 2000 अभी देख लेते हैं ट्रांजिट कहाँ है। देखिए, अब जो ट्रांजिट है ये भी एक, ये जो स्पार्क का एरिया है यहां से गुजरा है, राहु पे राहु गुजरा है। लेकिन जब पहले देखेंगे, पीछे को जाएंगे, हम पीछे को जाएंगे तो एक एरिया आया होगा जब ये राहु पे केतु, केतु पे राहु आया होगा। तो ये एरिया बनता है करीब 2011 का। आप बोलते 13 साल की जिंदगी में ऐसा हुआ है। सैटर्न को भी he was in 10th, मतलब हो गया सर 2014 और 15 के आसपास ही, 15 हाँ, 14 15। चलो कोई बात नहीं, हम वहां देखते हैं क्या हो गया। 14 और 15 में देखो, देखिए
14 और 15 में आप देखो, ये 14 देखना है, ये आप देखो। अब 14 और 15 में ही देखते हैं तो 15 तक चले जाते हैं, इसको एक साल आगे ले लेते हैं। तो चंद्रमा इसकी 7.5 चल रही थी, चाहे 13 हो चाहे 14 हो, 7.5 चल रही थी। ये 7.5 सैटर्न को देख रहा था और राहु यहां पे स्पाइन पिलर के ऊपर था, राहु स्पाइन पिलर के ऊपर था। बृहस्पति लगन का स्वामी था और केतु की जड़ में था। केतु लगन को भी देख रहा था, केतु बृहस्पति को भी देख रहा था। यहां पे प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, एक पॉइंट है। अब इसको दशा देखनी पड़ेगी, उस समय कौन सी दशा चल रही थी। इस तरह से डेलिनेट होती हैं पत्रियां। पहले इसको क्लोज करते हैं, दशा देखेंगे 2014 में कौन सी थी। 2014 में यदि दशा हम देखते हैं तो ये 2015 का स्टार्ट ही होगा जी ये काम। यस सर, 2015 के आसपास। क्यों केतु की दशा आई थी, केतु वहां पे लगन पे था और लगन लॉर्ड को भी हिट कर रहा था। 2015 के स्टार्ट में ये आम होना चाहिए जी सर। ब्रेन भी उस टाइम ऑपरेट हुआ था 15 अब वो बिल्कुल तो हो गया, इसीलिए हो गया जी वो, क्योंकि वहां पे बैठा था राहु, 4th हाउस को देख रहा था। 2015 का काम होना चाहिए। अब ऐसा करो, आप पोस्ट विषाद के स्टूडेंट हैं, आपसे एक मेरा निवेदन है कि इस हॉरोस्कोप को पकड़ते हैं। इस स्पाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, थोड़ा सा मैंने हिंट भी आपको दे दिया है, इसलिए अब ऐसा करो, आप थोड़ा सा सहयोग करो, इस हॉरोस्कोप को अच्छे से डेलिनेट करो। हर बंदा डेलिनेट करके इसको व्हाट्सएप में डाले। जो सबसे अच्छी डेलिनेशन होगी उसको हम क्लास में ऑनर करेंगे और उसके लिए बताया जाएगा कि किन लोगों ने सबसे अच्छी डेलिनेशन की है। आप ये ऐसा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी प्रेडिक्टिव स्किल्स आएंगी। इन द मीन टाइम मैं आपको क्या करूंगा, टू बी मोर श्योर, मैं आपको ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसी तरीके का जो एरिया स्पाइन को कंट्रोल करता है, उस एरिया के सब लॉर्ड में डाल दूंगा ग्रुप में, ताकि आपको और भी ज्यादा पास जा सको। जो डॉक्टर ने बीमारी बताई है उसका डायग्नोज आप इसमें डाल देना जी ग्रुप में, उस डायग्नोज के पास पहुंच सको, तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सर। ठीक है जी, ठीक है सर, मैं डाल दूंगा। इस तरीके से बहुत मजा आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा। और आप सर, आपसे निवेदन है कि आप अपना मोबाइल नंबर, क्या नाम है आपका, मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें, श्योर सर। ताकि कोई बात पूछ रही हो तो मैं आपसे बात कर सकूं इसके लिए। और भी सर ये केतु में जब सन है ना सर, ये केतु में सन 2015 में बोल रहे हैं, तो नीचे से ही स्टार्ट हुआ होगा ना, जैसे सन है उनका तो 6th हाउस में भी है, तो सेक्टरल डिवीजन भी हो सकता है क्या सर इसमें? देखो लंबर रीजन ज्यादा लगता है क्योंकि उस समय बृहस्पति जो है ना वो 5वें घर में है और केतु लगन में है। ठीक है। ये काम मोटराइड जो नर्व होती है, मोटर नर्व जो पहले घर से लेके आई, उसने 5वें घर में ट्रबल देने के बाद शुरू किया। लंबर डिवीजन तक, लंबर डिवीजन में आ सकता है। सैक्रल में भी उसका कुछ पार्ट पड़ सकता है। सैक्रल का यूनियन जो है वो वहां पे होती है। ठीक है जी, आप देख लेना, आप मेरे से बढ़िया काम करोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। डेट दे दो आपको, कितनी वीक को हुआ था और ऑपरेट कब हुआ था। हाँ, ये डेट दे देना, आप सारा ग्रुप में डाल देना ताकि ये बहुत बढ़िया से ये डेलिनेट हो जाए पत्री। और भी जितने स्पाइन के केस आप डालो, जितने स्पाइन के केस हैं आप डालो, स्पाइन पे आप मास्टरी कर लोगे तो आधी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। स्पाइन इतना बड़ा आप एरिया है आपका। ठीक है जी, आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।